बच्चों, हम कल उपहार का पाठ देखे, तो आज हम एक कविता देखने वाले हैं। उस कविता का नाम है तूफानों से क्या डर। तूफानों, देखो तूफान, तूफान यानी संकट। तूफान यानी क्या? संकट। संकटों से क्या डरना? डरना यानी घबराना। डरना इसका अर्थ क्या होता है? घबराना। हम किसी से भी डरते नहीं हैं, किसी से भी हम डरते नहीं, घबराते नहीं है। कौन सा भी संकट हमारे सामने आए तो हम डरते नहीं हैं। इसीलिए इस कविता से नाम क्या दिया है? तूफानों से क्या डर। संकटों से, संकट आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, तो क्यों डरना चाहिए हमें? हम संकटों से नहीं डरेंगे, तूफानों से नहीं डरेंगे। डरने वाले बच्चे हम नहीं हैं, हम घबराने वाले बच्चे नहीं हैं। इस जीवन में कौन सा भी संकट आए तो हम सामना करेंगे, उसके सामने जाएंगे, ये इस कविता में बताया गया है। इस कविता का जो कवि है शिखा शर्मा। शिखा शर्मा ये कवयित्री, शिखा शर्मा ये कवयित्री बहुत अच्छी कवयित्री मानी जाती है। इसके बहुत सारे कविता प्रसिद्ध है, ये बहुत प्रसिद्ध कवयित्री है। इस कविता में मनुष्य की वृत्ति नेहमी हर वक्त जागरूक होनी चाहिए। जागरूक होने से हमारे पास संकट नहीं आते, हमारे मन में कष्ट करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, प्रामाणिकपना होना चाहिए, हमारे पास समंजसपना होना चाहिए और मानुषिकी की वृत्ति हमारे पास होनी चाहिए। ये सब हमारे पास हो गए तो हमारे तरफ संकट कौन सा भी नहीं आता। और संकट तो आते हैं जाते हैं, घबराना नहीं। संकट, रोग, ये क्या है? आते हैं और जाते हैं। इस बातों से तुम घबरा गए तो तुम्हें बहुत सारी संकटें सामने, एक संकट से दूसरा संकट, दूसरा संकट से तीसरा संकट। देखो फूल पाकुर यानी उसका जीवन कितना होता है, क्षणभंगुर। कोई भी उसे अपने हाथ से लिए और उसे दबाया तो मर जाता है। तो हम तो मनुष्य है, कितना लंबा हमें उम्र मिला है, इस लंबे उम्र में कितने दिन हम जी सकते हैं। तो हंस हंस के जीना चाहिए, रोते वक्त जीना नहीं चाहिए। आता है जाता है और फिर जीना जीता है। इसीलिए हम एक बार आए तो एक बार जाना ही है, तो जाते वक्त हम रोते नहीं है। देखो बच्चे, इस पाठ में क्या बताया गया है ये जानने से पहले मैं इस कविता का वाचन करती हूँ। तुम पन्ना नंबर 30, पन्ना नंबर कितना है? 30 पन्ना नंबर तुम निकालो और कविता का नंबर है 2। कविता का नंबर कितना है? 2। ये 2 कविता का नंबर तूफानों से क्या डरना। सुनो, समझो और गाओ। सुनना है, समझना है और गाना भी है। ये तीनों क्रिया इस कविता में हमें करना है। तो देखो, मैं कविता का वाचन मेरे ढंग से मैं करती हूँ, आगे तुम उस ताल से तुम्हें ये गाना गुनगुनाना है। घर में गुनगुनाओ, आंगन में गाओ, बाहर गाओ, खेतों में गाओ, लेकिन ये कविता तुम्हें पाठ होनी चाहिए। देखो, इस कविता का वाचन मैं करती हूँ, ध्यान देकर तुम्हें पढ़ना है। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की, सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी।
हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझ कर खेलो जी। जो भी मिलता हाथ बढ़ा कर खुशी खुशी से तुम ले लो जी। जब तक जियो हंस कर जियो, एक दिन सबको जाना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। धूप छाव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा। रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। दे अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है। सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। देखो, इस कविता का वाचन मैंने किया है। इसी ताल से तुम गाना गुनगुनाना है, यानी कविता गुनगुनानी है। इस कविता का सारांश मैं तुम्हें बताती हूँ। इस दुनिया में हमें नफरत जो है वो निकालना चाहिए और सभी से प्यार करना चाहिए। घृणा जो है अपने मन में वो निकालना चाहिए। सभी से प्यार करना चाहिए, सभी के साथ समानता से रहना चाहिए। हमारे जीवन में बहुत सारे संकट आने वाले हैं, हम डरना नहीं चाहिए। हम हिम्मत करने वाले लोग हैं। हमको सबकी मदद मिल जाएगी। और ये जीवन कैसा है? हार जीत का खेल है। खेलना है, जीवन खेले, हमें खेलना है। खेल कर बाजी जीतना है, हारना नहीं है। एक खेल खेलकर हमें जीतना है, बाजी हारना नहीं है। एक दिन सवेरा आने वाला है, सच्चाई का सवेरा हमारे पास आने वाला है। और जितने हम जिएंगे उतने हंस हंस कर जीना चाहिए और संकटों से डरना मत चाहिए। और हमारे जीवन में कभी धूप आने वाली है, कभी छाव आने वाली है, कभी सवेरा आना है, कभी अंधेरा आने वाला है। कभी चढ़ आना है, कभी उतर आना है। इन सबको पार करके करके करते हंसते हंसते हमें आगे 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 चलना होना है। इस दुनिया में बहुत सारी महामारियां है। देखो, एक कोरोना की महामारी आई है। इस कोरोना से डरकर हम जीना छोड़ेंगे तो क्या? तूफान तो आए हैं। ये कोरोना का तूफान हमारे पास आया है। हम सैनिक हैं, हम लड़ेंगे इस तूफान से, इस कोरोना की संकट से हम लड़ेंगे और इसको जीतकर हम आगे जाएंगे। बच्चों, घर में बैठकर हम इस कोरोना को ही हरा देंगे। तो महामारियां बहुत सारी इस जीवन में है। इस महामारियों से हम जीतना है और हमें आगे आगे हंसते हंसते जाना है। ये इस कविता का सारांश बताया गया है। देखो, इस कविता का अर्थ मैं बताती हूँ। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। नफरत यानी घृणा। देखो, नफरत यानी घृणा, यानी द्वेष। द्वेष हमें बता सकते हैं। प्यार यानी प्रेम। प्यार यानी क्या बच्चों? प्रेम। तुम माँ बाप से प्यार करते हो, बहन से भाई से प्रेम करते हो। प्यार यानी प्रेम। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। इस जीवन में हम किसी से भी घृणा नहीं करेंगे, किसी का भी दोष नहीं करेंगे, सबसे प्यार करेंगे, सबके साथ प्यार की भाषा करेंगे। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तूफान तो आते रहते हैं। तूफान यानी संकट, तूफान यानी संकट। मैंने बताया तूफान यानी संकट।
हमारे जीवन में बहुत सारे संकट आने वाले हैं। इस संकटों से हम नहीं डरेंगे। इनसे भी क्या डरना जी, इन सब बातों से क्या डरना है। बहुत सारे संकट आने वाले हैं, बहुत सारे लोग आने वाले हैं, इन सब से हम डरने वाले नहीं हैं। हिम्मत करने वालों की मिलती मदद सब लोगों की। हम जीवन में हिम्मत करना चाहिए। घर में डर कर बैठना नहीं चाहिए। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मुझे रोग हो गया, मेरे पास ये संकट आया, मैं क्या करूं। ये कर तुम घर में बैठोगे तो तुम्हें कौन भी मदद नहीं करेगा। फिर जब तुम हिम्मत दिखाओगे, मुझे कुछ नहीं होता, मैं करूंगा, ये करूंगा, ते करूं, पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक दृष्टिकोण आपने दिखाया दिया, तो तुमको सबकी मदद मिल सकती है। सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। सत्कर्म यानी अच्छा काम। अच्छा काम करने से, अच्छा काम क्या, ब्रश, तुलिका यानी ब्रश, तुलिका यानी क्या है, ब्रश। तुलिका यानी ब्रश। अच्छे काम का ब्रश तुम हमारे जीवन में लाए तो, और जीवन में अच्छे काम का ब्रश से रंग जीवन में भर जाए तो तुम्हारा चित्र बहुत अच्छा होगा। इस जीवन में अच्छे चित्र, सबसे अच्छे चित्र तुम्हारा तैयार होगा। ये इस पंक्तियों में बताया गया है। देखो फिर से, नफरत करना नहीं, किसी नफरत तुम करना नहीं है, घृणा द्वेष किसी से करना नहीं है, सभी से प्यार करना है, सबसे सभी को प्यार देना है, प्यार करना है। हमारे जीवन में बहुत सारे संकट आते, हम घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, इसे सामना करना चाहिए। और हम हिम्मत करने वाले लोग हैं, हिम्मत करना चाहिए। हिम्मत किया तो तुम्हें बहुत सारी मदद मिल जाएगी। और सत्कर्म यानी अच्छे काम से तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। अच्छे काम का ब्रश तुम्हारे जीवन में लाओ, जीवन में रंग भरना। अच्छे कर्मों से, अच्छे कामों से, जो ब्रश, अच्छे काम के लिए जो ब्रश तुम इस्तेमाल करने वाले हैं, उस ब्रश से तुम जीवन में रंग भरो। तुम्हारा जीवन अत्यंत सुंदर, अत्यंत मधुमय, अत्यंत अच्छा होगा। इसीलिए जीवन में इस ब्रश से रंग तुम भरो। यहाँ तक बच्चों तुम्हें समझ गया है। 1 2 3 4 पंक्तियां यहाँ पे हो गए। आगे की पंक्तियां देखकर, वो देखने से पहले तुम्हें कुछ मैं सवाल और सवाल के जवाब भी देना चाहती हूँ। हमारी जिम्मेदारी क्या है? अच्छे काम करने की हमारी जिम्मेदारी है। हमें धीरज क्यों धरना चाहिए? क्योंकि धीरज धरने से हमारे जीवन में सफलता प्राप्त होती है। हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमें नफरत नहीं करना चाहिए। हम नफरत नहीं करेंगे किसी से भी, तो किसी से सबसे क्या करेंगे? हम प्यार करेंगे। किसी से भी हम नफरत नहीं है। हमें किससे डरना नहीं चाहिए? हम संकटों से डरना नहीं चाहिए, नफरत नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हिम्मत करने वालों को क्या मिलती है? मैंने बताया है तुम्हें अभी, हिम्मत करने वालों को मदद मिलती है। तुम हिम्मत करो, हिम्मत करने से तुम्हें मदद मिलती है। आगे की पंक्तियां देखो। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझकर खेलो। ये जीवन हार जीत का है। कैसा है? हार जीत का है। हार जीत का है ये जीवन। एक बार जीना है, एक बार मरना है। हार जीत का खेल है ये जीवन। कैसा है? हार जीत है। कभी हारना है, कभी जीतना है। तो खेलने से हम रुकेंगे क्या? नहीं,
खेल में भी ऐसा ही होता है, कौन सा भी खेल लो, कबड्डी लो, खो खो लो, फुटबॉल लो, कौन सा भी खेल लो, इस खेल में एक बार हारते हैं, एक बार जीतते हैं। तो हमारे स्कूल में जब स्पर्धा होती है तब एक बार हमारी कक्षा के लोग छात्र हारते हैं, कभी जीतते हैं। तो ये दुख अपने मन में लाकर बैठना है क्या? नहीं, हम नहीं बैठेंगे। ये खेल समझकर खेलना है। सुख भी आने वाला है, दुख भी आने वाला है, चढ़ भी आने वाला है, उतार भी आने वाला है, अंधेरा भी आने वाला है और सवेरा भी आने वाला है। तो ये खेल समझकर खेलना है। जीवन एक खेल है, उसे खेल समझकर खेलना है। जीवन क्या है? एक खेल है। इस खेल में सबकी भूमिका होती है, किसी की माँ की होती है, किसी की पति की होती है, पत्नी की होते हैं, बहन की होते हैं, भाई की होते हैं। सभी को अपनी भूमिका तरह से निभाकर ये खेल खेलना है। अब इस खेल में आनंदित रहना है। हर वक्त, हर दिन, हर समय अपने चेहरे पर आनंद, समाधान, शांत प्रकट करना चाहिए। जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी से तुम ले लो जी। जो भी तुम्हें मिल रहा है उसी में समाधान रखो, उसी में शांति रखो, उसी में तृप्ति रखो। जो भी मिलता, कुछ भी मिल जाएगा हमारे जीवन में, उसे हाथ बढ़ाकर, हाथ बढ़ाना है। एक अपना हाथ उसे देना है। हाथ बढ़ाना यानी उसे अपना हाथ देना, यानी उससे आपके पास लेना है, हाथ बढ़ाना है, मदद करना है। जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी से, आनंद से ले लो, खुशी से ले लो। जो भी तुम्हें मिलता है वो आनंद से ले लो, खुशी खुशी से ले लो। और जब तक जियो, हमें जब तक जीना है तब हंस हंस कर जियो। एक दिन सबको जाना जी, एक दिन सबको जाना है। ये सब छोड़कर कोई कुछ भी नहीं ले जा सकता। कोई ले गया है क्या? नहीं। यहाँ पे हम सब कुछ छोड़कर ही जाने वाले हैं। कुछ लाया ही नहीं तो लेने का क्या प्रश्न होता है? हम आते वक्त कुछ लाए हैं क्या? नहीं। तो जाते वक्त लेने का प्रश्न ही नहीं होता। यहाँ पे सब कुछ छोड़ जाने वाले हैं हम। इसीलिए मैं कहती हूँ जब तक हम जीने वाले हैं तब तक हंस कर जीना चाहिए। हंसते हंसते अपना दिन बिताना चाहिए। एक दिन सबको जाना चाहिए, सभी को जाना है, आगे पीछे, कल आज परसों में। यहाँ इसी तरह से सबको एक दिन जाना है, लेकिन जाते वक्त अपना नाम अमर करो, हंस कर जियो। लोग तुम्हारे लिए रोएंगे, कितना अच्छा था, कितने हंस हंस कर जीता था, समाधानी था, शांति थी उसके पास, ये कहकर लोग रोएंगे। इसी तरह से तुम जी जाओ। और तुम्हारे जीवन में तूफान तो आते हैं, संकट तो आते जाते हैं, इनमें से भी क्या डरना चाहिए? इनसे हम डरने वाले नहीं हैं। देखो, हार जीत का खेल है जीवन, इस खेल को खेलना है, हार जीत का खेल है। फिर से मैं एक बार बताती हूँ, ये जीवन कैसा है? हार जीत का है। तुम खेल समझकर खेलना है। जो मिलता है हाथ बढ़ाकर उसे ले लो, खुशी खुशी से ले लो। यानी जो भी मिलता है वो तुम हंस हंस कर लियो और जियो, हंस कर जियो। एक दिन सबको जाना जी, तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। एक दिन सबको क्या करना है? देखो बच्चे, एक दिन सबको जाना है, एक दिन सबको जाना है। और जीवन में कौन सा खेल है? जीवन में हार जीत का खेल है। इस जीवन में कौन सा खेल है? हार जीत का। एक बार हारना है, एक बार जीना है। हार जीत का खेल है। इस खेल में हम खेल कर अपना जीवन समृद्ध करना है। और हमें खुशी खुशी से क्या करना है? हमें खुशी खुशी से जो मिलता है वो लेना है। हमें खुशी खुशी से क्या करना है? जो भी हमें मिलता है वही से हम समाधान रहेंगे, शांति से रहेंगे, वही लेंगे। और एक दिन सबको क्या होना है? जाना है।
यहाँ कोई रहने वाला है क्या? कोई ऐसा है क्या? तुम बताओ, क्या मैं रहने वाला हूँ? नहीं, कोई भी बता नहीं सकता कि मैं यहाँ रहने वाला हूँ। सबको जाना है, सबको जाना है, एक दिन सबको जाना है। जाते जाते वक्त हंस हंस कर जाना है। तो बच्चों, यहाँ पे रिक्त स्थानों में तुम्हें कई पंक्तियां मैं बताती हूँ जो परीक्षा में पूछा जाता है। देखो, पन्ना नंबर 30 पर ही, नफरत करना नहीं किसी से, टिम्बा टिम्बा सबसे करना चाहिए। यहाँ पे कौन सा शब्द आने वाला है? प्यार। देखो, इस पुस्तक में प्यार है शब्द, वहां पे है क्या? नहीं। देखो, नफरत रिक्त स्थानों की पूर्ति करो ऐसा प्रश्न आता है और वहां पे शब्द दिए जाते हैं, एक शब्द वहां पे लगाना है। नफरत करना नहीं किसी से, डैश डैश सभी से करना जी। कौन सा शब्द आने वाला है? प्यार। तूफा तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या टिम्बा टिम्बा जी। कौन सा शब्द आने वाला है? डरना। तूफा तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हिम्मत करने वालों की मिलती टिम्बा टिम्बा सब लोगों की। कौन सा शब्द आने वाला है यहाँ पे? मदद। मदद यानी मदद, मदद बघा, मदद, मदद। हम मदद करते हैं ना एक से दूसरे से, वह मदद। मदद ये शब्द आता है। सत्कर्मों की टिम्बा टिम्बा से जीवन में रंग भरना जी। यहाँ पे कौन सा शब्द आने वाला है? तुलिका। ये तुलिका से रंग आना है। हार जीत का खेल है, टिम्बा टिम्बा खेल समझकर खेलो जी। यहाँ पे रिक्त स्थानों की कौन सा शब्द आने वाला है? जीवन। जीवन ये शब्द आने वाला है। जो भी मिलता टिम्बा टिम्बा खुशी से तुम ले लो जी। यहाँ पे कौन सा शब्द आने वाला है? ध्यान पढ़कर ध्यान से देखो, ये शब्द तुम्हें ध्यान से देखना है। जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी से तुम ले लो जी। जब तक जो टिम्बा टिम्बा जो एक दिन सबको जाना। यहाँ पे कौन सा शब्द आता है? हंसकर। जब तक जो टिम्बा टिम्बा हंसकर, जब तक जो हंसकर जो एक दिन सबको जाना। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या टिम्बा टिम्बा जी डरना जी। या इस कविता में जो दो पंक्तियां है, इस दो पंक्तियों का अर्थ मैंने तुम्हें आज बताया है। यानी नफरत और तूफा तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। ये जो मैंने आज कविता तुम्हें पढ़ाई है, इस कविता का ध्यानपूर्वक पढ़ाई करना है और इससे 10 प्रश्नावली तुम्हें बनाना है। कितनी प्रश्नावली बनाना है? 10। जब हमारा स्कूल शुरू होगा तब इस कविता के प्रश्नावली मैं देखूंगी। तुम्हारे पास ये प्रश्नावली होनी चाहिए। 10 प्रश्नावली, सिर्फ 10 प्रश्नावली मैंने तुम्हें बताया है। 10 प्रश्नावली तैयार करो। उस प्रश्नावली का उत्तर एक वाक्य में हो और उस प्रश्न में ही उत्तर होना चाहिए, ऐसे प्रश्न निकालो। और तुम्हें मालूम है, तुम्हें प्रश्नावली तैयार करना आता है, तो इस प्रश्नावली का उत्तर एक वाक्य में आना चाहिए। अच्छी तरह से ये कविता फिर से पढ़ लो और पढ़ते वक्त तुम्हें ध्यान दो। यहाँ पे मैं रुकती हूँ। अगले जो 2 पंक्तियाँ हैं वो कर लेंगे। नमस्कार।